We have studied till here that how a non-metal react with oxygen. When a non-metal react with oxygen, it forms non-metallic oxide, and this non-metallic oxide has acidic in nature. This non-metallic oxide is acidic in nature, means it turns blue litmus to red. यहाँ तक समझ लिए थे ना हम लोग कल के क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैं अभी आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, ये क्लियरिफाई करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? सो फॉर मेटल, सम मेटल विग्रेसली रिएक्ट विथ वाटर। कल मैंने एक चार्ट दिया था आप लोगों को, जो था रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर के हैं मेटल्स, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो ठंडे पानी में जल उठते हैं। जैसे हो गया सोडियम और पोटेशियम, ये ठंडे पानी में जलने लगते हैं, और इसका मैंने रीजन भी बताया था। यही बोल रहा है कि व्हेन मेटल react, some metal react vigorously with water like sodium. So sodium is stored in kerosene. यहाँ से क्वेश्चन आता है why sodium, मैंने ये क्वेश्चन कल दे दिया था ना शायद, why is sodium kept in the kerosene? सोडियम को केरोसिन में ही क्यों रखा जाता है? तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका बहुत अच्छा आंसर ये है कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट कैन रिएक्ट व्हेन इट इज केप्ट इन ओपन। यदि ये ओपनली छोड़ दिया जाए तो ये रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसको। वैसे ही नॉन मेटल में सारे के सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं और लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, डू नॉट रिएक्ट, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। बट एक नॉन मेटल है जो कि एक्सेप्शन में है, ये एक्सेप्शन है, ये इम्पोर्टेंट भी है, एक्सेप्शन है। फॉस्फोरस को यदि ओपन में छोड़ दिया जाए तो ये जल उठता है। फॉस्फोरस व्हेन केप्ट ओपन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ओके, एंड मेक अ एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन बनाता है। दैट्स व्हाई, इसीलिए इसको ओपन में नहीं छोड़ते, इसको पानी में डाल के रखा जाता है। इट इज केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट द यू कैन से इग्निशन और कंबशन, इसको जलने से बचाने के लिए उसे पानी में डुबा के रखते। समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को ये बात? क्लियर आई ना? यस सर। Yes, sir. ओके, कल ये ना हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस कर लिया था, है ना? अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ एसिड फॉर मेटल। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, कौन सा मेटल? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कंगारू नेवर कैन मैरी algebra, FBI, senior पुलिस हैज कॉट। देखो यहाँ ध्यान दो, जो सबसे ऊपर में है मेटल वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो सबसे नीचे की तरफ है वो लेस रिएक्टिव है। ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसमें हाइड्रोजन जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे आ रहे हैं। यानी इसके ऊपर जितने भी 9 मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। यानी ये मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके बाहर निकाल देगा, ठीक है? और हाइड्रोजन के जगह पे जाकर के, हाइड्रोजन के जगह पे जाकर के जो भी सॉल्ट है, जो भी उसके मतलब जो भी एसिड है, जिस चीज का भी एसिड है, वो उस तरह का मेटल वो बना लेंगे। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फेट है, तो ये सल्फरस यानी कि सल्फ्यूरिक क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया। क्या बना लिया? सॉल्ट। यानी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट और बनाता है हाइड्रोजन गैस। लेकिन ख्याल रखना होगा कि ये जो भी मेटल होना चाहिए वो हाइड्रोजन से ऊपर वाला होना चाहिए, नीचे वाला
नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ एवरीवन? Yes. इसका मैं बकायदा एक यस सर। बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज यहाँ मैंने जिंक ले लिया, जिंक एक मेटल है और जिंक को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ HCl एसिड से, HCl एसिड से। तो जैसे ही जिंक क्या करेगा, Cl को लेके जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, Cl को लेके अपने साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन को छोड़ देगा। लेकिन हाइड्रोजन तो H2 के फॉर्म में होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया बाहर। लेकिन जो सी यहाँ पे जो ZnCl है, इसको देखते हैं कि ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे। ZnCl, इसका Zn का वैलेंसी होता है 2, Cl का वैलेंसी होता है 1। क्रिस क्रॉस करेंगे तो होगा ZnCl2, यानी कि यहाँ पे लगेगा 2। समझ में आ रहा है बात सबको? तो हम इसको बैलेंस करेंगे, Yes, sir. हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, क्लोरीन का भी 2 हो गया। क्या हो गया? ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। यानी कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है वो बनाता है सॉल्ट। ये हो गया सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है? मेटालिक सॉल्ट है, इसमें मेटल मिला हुआ है, मेटालिक सॉल्ट है। ठीक है, और क्या बनाया? और बनाया हाइड्रोजन गैस। समझ में आया सबको? आया ना सब? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फटाक से आप लोग यस सर। नोट करो जल्दी, या आप लोगों को पता भी है फिर भी नोट कर लो फास्ट, जल्दी जल्दी नोट करो। आंसर। हाँ, अब देखो इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। जब मान लो, अब एक रिएक्शन आप लोग करके दिखाओ। सपोज कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है HCl एसिड से, क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बनाओ कॉपी में और मेरे को बताओ। इसको बैलेंस भी करना है ढंग से, पहले इसको सॉल्व करो फिर बैलेंस करो। कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा ही। अब यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको निकालना है, जल्दी निकालिए। Yes, sir. हो गया। बोलो बेटा क्या लगाया है यहाँ पे? सर कहाँ पे? किस सर जगह पे? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। CaCl2। बिल्कुल। CaCl2। क्यों CaCl2? Ca और Cl इसकी वैलेंसी होती है बेटा, Ca की वैलेंसी होती है 2, 2। Ca की वैलेंसी होती है 1। ये क्रॉस क्रॉस करेंगे तो CaCl2 बनेगा, यानी कि यहाँ पे 2 होगा। और जब जाहिर सी बात है तो अब इसको अब बैलेंस करो, इसको जल्दी जल्दी बैलेंस करो। HCl के आगे 2 होगा। HCl के आगे 2 क्या होगा। 2? देखो ये हाइड्रोजन 2 हो गया और ये क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। कैल्शियम 1 था तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है। तो जाहिर सी बात है कि ये बैलेंस हो गया और हमें समझ में भी आ गया कि ये जो है वो क्या है? सॉल्ट है। और ये क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? यस सर। चलो मिटा दें इसको। Yes, sir. कोई लिखना चाहता है तो लिख लो जल्दी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, 1 सेकंड टाइम दे रहे हैं। मेरे फोन में ना ओके, एक भी तो सेकंड दे दो या एक भाई किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है प्लीज? तुम्हारा एक घर में कोहाड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे को सुना रहा है, हम आ रहे हैं खाने के लिए, घबराओ मत। सुनो, फॉर मेटल्स के लिए जनरली अ मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सही बात की गलत बात? और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जो रिएक्शन होगा और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये जब हाइड्रोजन गैस जलाया जाएगा तो ये पॉप साउंड बनाएगा, पॉप साउंड, पट 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 की तरह आवाज करेगा। मैं आज आप लोगों को इसका वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? समझ में आया? मेरा जो ये ग्रुप है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब ग्रुप है, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक वीडियोस हैं। आप लोग चाहो तो जब आप लोगों का खाली समय हो आप लोग वो साइंटिफिक वीडियोस देख सकते हो, ठीक है? लाइक अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंफर्म्ड बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग ऑफ मैच। जैसे देखो यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा वेसल ले लिया, ये वेसल्स है, एक फनल टाइप का वेसल्स है ना? वेसल्स है मतलब पूरा वेसल्स ही है। और यहाँ पर एक कूपी लगा हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं थिसिल फनल। क्या बोलते हैं? थिसिल फनल। और यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब, कौन सी ट्यूब? डिलीवरी ट्यूब।
और डिलीवरी ट्यूब ला करके और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा सरफ का पानी, सोप वाटर, पूरा फेना बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ा सा जिंक। क्या डाल दिया? आज मैं इसका वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को। जिंक, क्या डाल दिया? जिंक, जिंक, जिंक डाल दिया। ऊपर से हम डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेक विथ केयर, ध्यान रख करके डालना होता है, धीरे 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 पूरा डाल दिया इसको। और पूरा इस तरह से डाल दिया कि ये जो थिसिल फनेल का जो निचला हिस्सा है ये एसिड में डूब जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा? Yes, sir. जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिंक जो है HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट क्लोराइड बनाएगा जो कि वहीं यहीं रह जाएगा। और हाइड्रोजन गैस जो कि इस रास्ते से होकर के डिलीवरी ट्यूब से होकर के निकलेगा, यहाँ से आएगा, सरफ के पानी में निकलेगा तो यहाँ पे छोटे सा बबल्स बन के निकलेगा। माचिस का तिल्ली लेके आओ, पट 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 करके जलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हाइड्रोजन गैस जलता है, बर्न। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, जलाने में मदद करता है। हाइड्रोजन गैस, बोलो, हाइड्रोजन गैस जलाने जलाता नहीं है, जलता है। हाइड्रोजन गैस चलता है ऑक्सीजन जलाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? वाटर वेपर। जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल, जैसे यहाँ पे हम जला रहे हैं ना, पट से आवाज हो रहा है तो ये वाटर वेपर निकल जा रहा है। समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? ऐसे बताऊंगा कि तुम इसको इमेजिन कर सकते हो कैसे निकलता होगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि तुम इसको इमेजिन करो, जब मैं इसको जला रहा हूँ तो पट से आवाज हो रहा है और वो वाटर वेपर बन के उड़ जा रहा है। मैं आज इसका वीडियो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, डोंट वरी। बहुत खूबसूरत वीडियो शेयर करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, जगह देख लेना। समझ में आ गया? Yes, sir. तो इस तरह से यही बोल रहा है कि आप मैच स्टिक, जलता हुआ मैच स्टिक लेके आओ तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से जो है वो जल रहा है। कौन जल रहा है? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि बबल्स बन के निकलेगा। बबल्स में हाइड्रोजन गैस पूरा पैक रहेगा। जैसे ही जलाओगे बबल्स फटेगा और हाइड्रोजन गैस एक बार में निकलेगा, पंप करके उड़ जाएगा। समझ में आया? बहुत हीट निकलता है इससे। ये तो थोड़ा थोड़ा सा होता है, इसमें गैस उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा अमाउंट में निकाला जाए तो इतना हीट निकलेगा, इतनी एनर्जी निकलेगी कि उस एनर्जी से रॉकेट उड़ाया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या उड़ाया जाता है? रॉकेट उड़ाया जाता है। कभी बताएंगे इसके बारे में बहुत सारी बातें। When the burning matchstick or the candle produce pop sound, ये कैसा आवाज करेगा? पट पट पट। समझ में आया ना? जैसे फटेगा ना तो फटने की आवाज आएगी। जैसे ही फटने की आवाज आई तो समझ लीजिए कि कौन सा गैस था? हाइड्रोजन बर्न्स विथ पॉप साउंड। लिख लो, हाइड्रोजन बर्न्स विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलता है। अब बताओ भाई, नॉन मेटल एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट करता है? जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता जनरली। अभी आगे जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ करता है। अभी फिलहाल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन विद बेस, सिर्फ दो ही मेटल हैं जो बेस से रिएक्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसको एम्फिटोरिक मेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्फिटोरिक मेटल्स। क्या क्या है? देखो, जिंक है और एल्युमिनियम है। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाते हैं। सोडियम यदि ये हुआ तो सोडियम जिंकेट बनाएंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। या सिमिलरली इसको देखा जाए तो ये एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और बनाएगा
और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये मात्र दो ही एक ऐसे एलिमेंट हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या नाम बताया बेटा मैंने? बहुत खतरनाक एक्सेप्शन है, याद रखो ये। कोई भी मेटल जल्दी बेस से रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ दो को छोड़ के। कौन कौन? जिंक और अल्युमिनियम। जिंक एंड Zinc और एल्युमिनियम। aluminum. ये दोनों बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। फोन यूज कर रहे हो ना? इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जनरली रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस रिलीज हाइड्रोजन गैस, like in case of many metals that react with sodium hydroxide to produce gas। सिर्फ दो ही है। क्या बताया मैंने? जिंक एंड अल्युमिनियम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। फिर बोल रहा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड्स बेसिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये अभी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, डन। समझ में आया? डन सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये आ गया रिएक्शन विद बेसिस। जल्दी बेसिस से कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन दो मेटल करते हैं। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एक रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। इसमें सीनियर नहीं है, सीनियर मतलब एसएन नहीं है, यानी तीन नहीं है। देखो लिखा हुआ कंगारू, नेवर, कैट, मैरी, ऑल, जेब्रा, एफबीआई सीनियर नहीं है इसमें। कोई बात नहीं पड़ता, जो भी लिखा हुआ है वही लिखो। आप लोगों के बुक में शायद यही दिया हुआ है। सीनियर, पुलिस, हैज, गॉट, एचजी, एजी, एयू और ये पीटी नहीं है। तो ये समझ में आ गया? ये एक्टिविटी सीरीज है। जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को बर्बाद कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को बर्बाद कर सकता है। समझ में आ गया ना? नहीं आया? आ गया हाँ, सर। सर। ये ऊपर वाला है। नहीं, ये ऊपर वाला है। तो देखो यहाँ पर Fe के साथ ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट SuCO4, सॉरी CuSO4, उल्टा बोल रहा हूँ, CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है, नीला कलर का एक तरह का लिक्विड है। इस कॉपर सल्फेट में जब हम रिएक्ट कराते हैं आयरन को, तो आयरन ऊपर है कि कॉपर ऊपर है? आयरन। तो आयरन क्या करेगा? ये तो ऊपर वाला है, ये तो नीचे वाले को मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले को लेके चला गया, भाग तो भगा दिया और खुद उसके जगह पर जा बैठा। FeSO4 प्लस Cu। समझ में है ना? Cu बेचारा निठल्ला हो गया। अब इसका कोई दोस्त नहीं है, ये अपने दोस्त के साथ घूम रहा था। दोस्त का नाम क्या था? सल्फेट था। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, कॉपर सल्फेट। और ये आयरन आया, ये बाहर का आदमी था, ये सल्फेटवा को अपना दोस्त बना लिया, कॉपरवा को उसका दुश्मन बना दी। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। अब फिर ये भी रिएक्शन करने चले आपस में। Fe भी गया FeSO4 के साथ। जब कॉपर सोच रहा है कि SO4 को अपना दोबारा दोस्त बना ले, तो क्या यह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि इसकी ताकत कम है, ये ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नहीं कर यानी पाएगा। आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और एक बात, मेटल को ही मेटल डिस्प्लेस करते हैं, याद रखना पड़ेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी चल रहा है कि चलो आयरन को डिस्प्लेस नहीं किया, सल्फेट को ही डिस्प्लेस कर देता, Fe के साथ Cu चला जाता। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नो सर। मेटल के साथ मेटल शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल शादी कर सकता है? नो सर। कर सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं किया था?
नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, बट मेटल मेटल आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? मेटल और मेटल क्यों नहीं कर सकते? अरे इसके बारे में बाद में बताएंगे। इसमें दो तरह का बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उस पर डिपेंड होता है बेटा। समझ में आया? ये बाद में समझ में आएगा, अभी तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा छोटा है, बाद में इसको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कौन इलेक्ट्रॉन निकालता है, कौन इलेक्ट्रॉन देता है। आप लोग अभी क्या करोगे, आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है आप लोगों का वैलेंसी याद करने का, सिंबल एंड वैलेंसी याद करेंगे। किस चीज का? सिंबल एंड वैलेंसी, इसको याद करिए आप लोग। और केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखिए, जो मैं कई बार बनाया, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखिए। आज मैं सिंबल और वैलेंसी का चार्ट आप लोगों को सेंड करूंगा और केमिकल फॉर्मूला बनाने का तरीका मैं सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आयरन की वैलेंसी हमने 2 रखा, क्या रखा बेटा? 2। सल्फेट की वैलेंसी भी हमने, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती ही है, ठीक है। तो जब क्रीज क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2SO4 ब्रैकेट 2। अब ये 2 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू क्या बनेगा? FeSO4। SO4। ये है केमिकल फार्मूला बनाने का तरीका। सबसे पहले आप लोगों को यही सीखना होगा। जैसे सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, ये हो गया सिंबल। सिंबल याद करना होगा। जैसे आराध्या का A होगा, मेरा अरविंद गोपाल का Ag होगा, गीतांजलि कुमारी का Gk होगा, वैसे ही सोडियम का Na होगा, पोटेशियम का K होगा, कैल्शियम का Ca होगा, सल्फर का S होगा। ये हो गया सिंबल। अब नाम के पहले या पहले 2 अक्षरों को लेकर के या सुविधा के अनुसार 1 लेटर या 2 लेटर को लेकर के सिंबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? सिंबल। सिंबल। हाँ, सिंबल बनाया जाता है। सिंबल के बाद उसकी वैलेंसी, जैसे सोडियम की वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 1, पोटेशियम की वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, सॉरी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1। ये सब याद करना पड़ेगा बेटा। जितने मेटल हैं सबकी वैलेंसी याद करना है। जब ये मेटल का वैलेंसी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट रुको, अभी भी चाहो तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं वैलेंसी बोल रहा हूँ फटाफट। पोटेशियम का 1, सोडियम का 1, कैल्शियम का 2, मैग्नीशियम का 2, अल्युमिनियम का 3, जिंक का 2, आयरन का 2 और 3, लीड का भी 2, ठीक है। आर्गन का 1, कॉपर का 2, 1 और 2, हाइड्रोनियम का HCO2 ये 2 होता है, और सिल्वर का भी शायद 2 ही होता है, ठीक है। तो ये सारी वैलेंसीज हैं, इसको याद कर लो। इसके अलावा क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस में है, ये सब प्लस में वैलेंसी था। ये सब के सब मेटल हैं, मेटल का वैलेंसी प्लस में होता है। नॉन मेटल का वैलेंसी क्या होता है? माइनस होता है। हाँ, क्लोरीन का वैलेंसी -1, क्लोरीन का वैलेंसी -1, सल्फेट की वैलेंसी -1। ऐसे अच्छा, इसमें एक और आता है, अमोनियम भी आता है, अमोनिया NH4, इसकी वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, फॉस्फेट का वैलेंसी वो S3 होता है इसका, फॉस्फेट का वैलेंसी 3। और क्या छूट रहा है इसमें? और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, और क्या छूट रहा है? सल्फर की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, जितना भी सल्फर से रिलेटेड होगा सबका वैलेंसी 2। सल्फेट हो, सल्फाइड हो, सल्फाइड ये हो, नाइट्रेट हो, सबकी वैलेंसी 1, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 2, और तो ऑलमोस्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये सारे के सारे वैलेंसीज आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से। खत्म हो रहा है टाइम, फटाक से मैं कंप्लीट करूँ, रैप अप करूँ। सर अमोनियम तो नॉन मेटल है ना? अमोनियम नॉन मेटल है, लेकिन मेटालिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, इसीलिए इसको +1 में रखा जाता है। NH4OH, ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा बाद में। अभी थोड़ा बच्चे हो ना तुम लोग, जो भी है उसी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना तो तुम लोग को इस चीज में पूरा डुबा के निकालूंगा, ताकि तुम लोगों का एक्टिविटी और अच्छा हो सके, ठीक है। चलो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने समझ लिया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर करके खुद उसके जगह पे जा बैठेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो लो रिएक्टिव मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए वहां पर नो रिएक्शन होगा, जैसा कि मैंने हम आप लोगों को दिखाया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल था यार। तो अभी मैं क्वेश्चन बकायदा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न करना है, एवरीवन लर्न इट प्रॉपर्ली। जैसे मैंने पोयम दिया उसके हिसाब से आप लोग लर्न कर लेना, जरूर करना, छोड़ना नहीं। ओके, नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मेटल। मेटल के यूजेज में जाते हैं। कॉपर एंड अल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। जानते हैं आप लोग? जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। जिंक से क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। जितना भी आप देख रहे हो टीना वाला करकट, सबके ऊपर में आपको सिल्वरी कलर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये सिल्वरी कलर कहाँ से आता है? ये सिल्वरी कलर जिंक के वजह से है। ये टीन में जो है जंग ना लगे उससे बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन के जिंक का एक लेयर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चढ़ा दिया गया। जिंक का एक लेयर टीना के ऊपर चढ़ा दिया गया, किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। इसको क्या बोलेंगे हम? गैल्वेनाइजेशन। याद रखिएगा, डिफिनेशन आप लोगों को निकालना है। मैं क्वेश्चन नहीं दिया हूं, तब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ी देर में रुक जाओ। फिर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। पता है ना ये? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाई दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। आराध्या आंसर बताओ। सर क्योंकि ये ज्यादा डक्टाइल होते हैं, इससे वायर बना के मतलब उससे इजीली ज्वेलरी बन सकते हैं। डक्टाइल भी है, मेलिएबल भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है शाइनी है, लस्टरस है। लस्ट्रस। हाँ, लस्टरस होने के कारण फीमेल लोगों को ये पहनने में अच्छा लगता है, वो अपने आप को खूबसूरत समझती हैं। फीमेल लोगों को, मतलब मैं भी पहनता हूँ, बट वो कान वाला नाक वाला थोड़ी ना। मेल लोग क्या कहते हैं? चैन पहन लेते हैं, ब्रासलेट पहन लेते हैं, जो भी हो। फिर आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल। क्यों? ये सब ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा ड्यूरेबल भी हैं और चीप भी हैं। तो चीप एंड ड्यूरेबल ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग जो है यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने के काम में आते हैं। क्या बनाने के काम में आता है बेटा? बर्तन। फिर मरकरी यूज इन थर्मोमीटर, ये तो जानते हो आप लोग। मरकरी Yes, जो है sir. लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट में होने के कारण ये एक्सपैंड होता है और टेम्परेचर मेजरमेंट में मदद करता है। ये सारे इंपॉर्टेंस है, सबको पता है। लेड, लेड जो है यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। क्या बनाने में मदद करता है? इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इलेक्ट्रिक ट्रांसफर करना होता है। केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रिक ट्रांसफर करना होता है, तो ये जो रॉड देख रहे हो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? तो लीड का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। क्या बनाया? Electrode. हाँ, इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। ठीक है, मेनली किस जगह पे? ऑटोमोबाइल के बैटरीज वगैरह में बनाया जाता है। और मेकिंग एलॉय, एलॉय बनाने में भी काम आता है। लीड थोड़ा सस्ता है, तो इवन लीड का जो है पेंट वेंट जो होता है ना, जितने भी पेंट होते हैं आपके 14 वाले पेंट, तो सब में लीड डाले हुए हैं, तभी चमकता है सबका सब। और बोला जाता है ना कि लीड जो है, अब बहुत सारी मूर्तियां हैं, गणेश जी की मूर्तियां होती हैं, गणेश जी की मूर्तियों में क्या कर देते हैं वो लोग? वही पेंट लगा देते हैं और फिर उसको पानी में फेंक देते हैं, है ना? जब उसका भसान करते हैं तो पानी में फेंक देते हैं, तो क्या होता है? सारे कलर्स निकल करके पानी को क्या कर देता है? पॉल्यूट करता है। समझ में आया? इसलिए मिट्टी का जो भी ये होता है की मूर्तियां जो होती हैं वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर में इतने कलर्स होते हैं और उस कलर्स में लेड ज्यादा अमाउंट में होता है। क्लियर हुआ? इसके बाद यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन कौन सा नॉन मेटल? ऑक्सीजन ऑब्वियसली सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, सांस नहीं ले सकेंगे। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के तौर पे यूटिलाइज होता है, ग्रोथ करने में मदद करता है। किसको? प्लांट को। हमारी हड्डियों में भी इसकी बहुत जरूरत है, हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। क्लोरीन, क्लोरीन हमारे ड्रिंकिंग वाटर में होता है। क्यों? ये डिसइंफेक्टेंट करता है, क्लोरिनाइजेशन करता है, इंसेक्ट्स को मारता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। आयोडीन, ये एंटीसेप्टिक है और हमारे फूड की भी रिक्वायरमेंट है आयोडीन की, और एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूटिलाइज किया जाता है। बहुत अच्छी दवा है एंटीसेप्टिक के तौर पे। नेक्स्ट, सल्फर इज यूज फॉर इन क्रैकर्स। सल्फर को कहाँ यूटिलाइज किया जाता है? क्रैकर्स में, पटाखे में।
हाइड्रोजन गैस इज मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, हाइड्रोजन गैस से अमोनिया बनाया जाता है NH3, और अमोनिया से बनाया जाता है यूरिया, और यूरिया से बनाया जाता यूरिया जो है वो एक फर्टिलाइजर है। समझ में आ गया होगा सबको? यस सर। तो स्टेट द यूजेस, फटाफट नोट करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जहां जहां मैं क्वेश्चन मारते जाता हूं फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टेट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल, सारा यूज लिखिएगा क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता हूं और इवन रीजन भी पूछ सकता हूं। स्टेट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल, बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाला है बेटा, घबराओ मत। स्टेट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल, और उस समय मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। कब खुलेगा सर? अभी पहले नोट कर लो ये सब। राइट द एक्टिविटी सीरीज, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा एरो मार्क करके। मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, लीस्ट रिएक्टिव। राइट द एक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, जो भी लिख लो। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन अगले दिन पूछूंगा, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत टफ होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? what happens when, give example लिख लेना इसमें। what happens when iron nail is dipped into the solution of copper sulfate? कॉपर सल्फेट क्या होगा? और फिर इसी का उल्टा कर लेना, व्हाट हैपन व्हेन copper is dipped into the solution of iron sulfate, जब इसका उल्टा, तो इस जगह पे लिखोगे नो रिएक्शन, इस जगह पे क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट। व्हाट हैपन व्हेन, सॉरी, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ, टाइम खत्म हो गया बेटा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। रिएक्ट विथ बेस, गिव एग्जांपल। नहीं मिलेगा तो नेट में खोज लेना, ठीक है? फटाफट लो स्क्रीनशॉट, टाइम खत्म हो गया। फिर व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, क्वेश्चन लिख लो। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, बस स्क्रीनशॉट लो, खत्म हो गया टाइम एकदम। खत्म। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. सर Bye, sir.